अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सिंधी बिरयानी, और वो भी होममेड मसाले के साथ। सिंधी बिरयानी की रेसिपी कल मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी। अगर आपने देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है ना मैं आई बेल के बटन पे ऊपर या फिर एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो आपने इसको ज़रूर देखना है, अपने घर में इसका होममेड मसाला बनाइए और इस तरह की मज़ेदार बिरयानी अब आप बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ले लिया है ऑयल, और एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है। और यहाँ पर जो रेसिपी दे रही हूँ आपको आधा किलो चावल और आधा किलो गोश्त के साथ दे रही हूँ। और यहाँ पर कोई गरम मसाला नहीं जाएगा साबुत, खाली हमने प्याज के साथ फ्राई करना है, क्योंकि तमाम गरम मसाला हमारा होममेड जो मसाला है ना उसमें मौजूद है। तो इसलिए खाली हमने यहाँ प्याज को फ्राई करना है। गोश्त के अंदर जो है ना आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं, सेम यही रेसिपी रहेगी। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त ले लिया है आधा किलो। तो ये मैंने रान का गोश्त लिया है जिसमें ये साफ बोटियाँ भी हैं और हड्डी बहुत ही कम है इसके अंदर। तो आपने इस तरह लेना। मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था, छन्नी में रख दिया था ताकि तमाम पानी इसका निकल जाए। और यहाँ पर हमारी जो प्याज है ना ये भी बेहतरीन, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसके अंदर। तो डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर खूब अच्छा अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करेंगे। और इसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर गोश्त। तो यहाँ पर आप जैसे चिकन में बनाना चाहें तो बिल्कुल सेम यही रेसिपी रहेगी। बस पानी का थोड़ा सा होगा कि गोश्त गलाने के लिए चिकन को इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीफ मटन को ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे। और भूनने के बाद जो हमारा होममेड मसाला है जिसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो यही मसाला खुशबूदार जायके वाला जो है ना आप अपने घर में बना के रखिए और एयर टाइट डब्बे में रखें, फ्रिज में रखें। यकीन करें साल भर भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर जो मैं आधा किलो के हिसाब से जो डालूँगी ना, यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना आपने भर भर के डालने। और साथ में ही आपने आलू बुखारा और जो गरम मसाला है ना वो भी आपने साथ ही डाल देना, थोड़ा थोड़ा सा निकाल के। और यहाँ पर मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने डाली है हरी मिर्च पीसी हुई। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने दही भी डाल देनी है, जो मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाली थी दही। तो अब यहाँ पर जो है ना आधा पाव दही काफ़ी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि हमने टमाटरों का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मसाले के साथ इसको 1 सेकंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें पानी, ताकि गोश्त की गलावट के लिए। तो यहाँ पर गोश्त के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। और अगर चिकन में आप बनाएंगे तो आपने 1 कप ही पानी डालना है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 गिलास के बराबर पानी डाला होगा इसके अंदर। और ये है दही जो मुझे बाद में याद आई। तो आपने मसाला भूनते हुए दही डालना है। और यहाँ पर मैं अभी डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बॉयल नहीं आया है। और आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लें इस तरह, तो दही इसमें हल हो जाएगी। तो बस इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। और जैसे इसमें जोश आएगा ना तो उसके बाद फिर आप इसको हल्की आंच पे, धीमी आंच पे पकने के लिए रख दें, क्योंकि इस तरह गोश्त जल्दी गल जाता है। दूसरा स्टेप जो मैंने किया है ना सिंधी बिरयानी का, जो कि उसकी जान है, यानी कि आलू आपने लेने हैं इस तरह। मीडियम साइज़ के आलू ले लें, छीलें और उनको बीच में से 2 करें। जर्दे के पानी के साथ आपने इन आलू को गला लेना है। और यहाँ पर जो है ना हमारा गोश्त भी गल चुका है, पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे हरा मसाला है इसका, जो इसमें हरी मिर्चें मैं यहाँ पर साबुत ही डालूँ, क्योंकि हमने पीसी हुई हरी मिर्च डाली है, तो आपने साबुत डालनी है। 1 गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना आपने लेना है। यहाँ पर ले लेंगे टमाटर, तकरीबन 300 ग्राम के बराबर टमाटर हैं ये, जिन्हें गोल स्लाइस कटिंग कर लिया मैंने। और आप देख सकते हैं पानी खूब अच्छा सा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना मैं गोश्त की बोटी भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। तो खूब अच्छा सा गलना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टूट जाए। जितना आप गला हुआ खाते हैं बस आप इतना इसको बना लीजिए। तो यहाँ बेहतरीन ये गल चुका है। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी है जो हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, ताकि टमाटर भी थोड़े से यहाँ पर गल जाएंगे, पक जाएंगे और कुछ कुछ साबुत भी रहेंगे। तो इसलिए हमने शुरू में नहीं डाला, क्योंकि हमने टमाटरों को थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है। और ये जो हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने थोड़ा सा इसी तरह रखना था, इसलिए हमने शुरू में ये सब चीज़ें नहीं डाली। ये आपने डालना है आखिर में। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करते हुए ढक देना है। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि टमाटरों में अच्छा सी गलावट आ जाए और बाकी हरी मसाले का जो है ना वो भी फ्लेवर इसमें खूब अच्छा सा आ जाए।
तो बस अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। ये हमारा तैयार हो जाएगा सिंधी बिरयानी का मसाला। और यहाँ पर मैंने खुला बर्तन ले लिया है जिसमें अच्छा खासा मैंने पानी डाला है। और यहाँ पर जो है ना काला ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, काली मिर्च ले लेंगे 7 से 8 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा। और नमक जो है मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून लिया है, कम से कम ये 2 लीटर पानी होगा तो मैंने 6 टेबल स्पून डाला है। लेकिन आपने पानी को चखना है क्योंकि पानी जो है ना चटकीला होना चाहिए, यानी कि नमक कम होगा तो आपके चावलों में भी नमक कम ही रहेगा और वो बिरयानी में मज़ा नहीं देता। तो आपका जो पानी जो रखा है ना बस उसका पानी चटकीला होना चाहिए। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतना सारा इसमें नमक जाएगा, सिर्फ नमक हम चावलों की वजह से डालेंगे क्योंकि सारा पानी हमने फिर ड्रेन करना होता है। और यहाँ पर जो मैंने चावल लिए ना बासमती राइस लिए हैं, इनको कम से कम मैंने 40 मिनट भिगोया है। उसके बाद फिर मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया है इसके अंदर। और आपने इसके अंदर हमेशा जब भी बासमती बनाए तो 2 कनी आपने लाजमी छोड़नी है। सारे चावलों को आपने डन नहीं करना, ना आपने 1 कनी रखना, आपने 2 कनी रखना है क्योंकि हमने इसे दम पे भी लगाना होता है, जिसकी वजह से चावल फिर आपके सॉफ्ट हो जाएंगे अगर आपने 1 कनी रख ली तो आपने हमेशा 2 कनी रखनी है। और सेला चावल हो तो उसमें तो फिर भी वो संभल जाते हैं, लेकिन बासमती राइस को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपने 2 कनी रखनी है। तो बस यहाँ पर मैंने चावलों को ड्रेन कर लिया था, सारा पानी निकाल दिया था। और उसके बाद फिर उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने इसका मसाला तैयार किया था गोश्त का, जैसे कि अलग से बोल में मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने चावलों की तह लगानी है। और पहली तह जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा होती है और सबसे ऊपर जो तह लगाते हैं चावलों की वो थोड़ी सी हल्की लगाते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो है ना हम सारा ही कोरमा जो हमने बनाया है इसका सिंधी बिरयानी का मसाला, तो ये हमने सारा ही यहाँ पर डाल देना है, गोश्त मसाला रोगन सारा कुछ। और जो आलू उबाले थे वो भी हमने यहाँ पर इस तरह ऊपर सजा देने हैं। तो यहाँ पर ये अब हमने कुछ भी नहीं डालना, बस अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल। ये चावलों की लेयर आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की लेयर है, नीचे वाले चावलों की ज़्यादा है। तो बस इसको अच्छा सा फैला देंगे। और फैलाने के बाद जो है ना इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने घी डालने या फिर ऑयल डालने जो आपको पसंद हो। यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये सिंधी बिरयानी बनती है। अगर आपको पसंद है तो यकीन करिए रेसिपी आपके लिए ही है। बिल्कुल पहले इसका मसाला बनाइए, फिर उसके बाद आप इस तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए। इंशाल्लाह आप नाउम्मीद नहीं होंगे और आप ख़ुद कहेंगे वाकई ये बाज़ार के डब्बों से लाख दर्जे बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना जर्दे का रंग के अंदर जो है ना 1 टीस्पून केवड़ा डाल दिया था, केवड़ा लिक्विड, वो मैंने डाल के इसके साथ मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया था। और इसको कम से कम मैंने 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। 2-3 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच किया था ताकि भाप बन जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको दम पे लगाया था। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कि लुक देख सकते हैं और चावल भी आप देखेंगे कि बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो जब आप ढक्कन चावलों का खोलें ना तो आपने भाप को पहले खूब अच्छे से निकलने देना है, फ़ौरन आपने चमचा नहीं चलाना है। जब भाप सारी निकल जाए तब आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत हीट होती है और जैसे ही चावलों को चम्मच लगता है तो चावल टूट जाते हैं। तो इसलिए पहले सारी भाप निकल जाए उसके बाद फिर आप उसको डिश आउट करें। तो ये थी मेरी रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह चावल भी अपनी जगह पे काई में खिले खिले से बने और सिंधी बिरयानी में आलू का बहुत ही लाजवाब मज़ा आता है। और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मेरे होममेड मसाले आपको कैसे लग रहे हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।